जय श्री राम जय श्री राम। भगवान की जय। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संबल में ही होगा, उसी संबल में होगा। कुछ थोड़ा बहुत लोग रुक गए हैं कि यहाँ पे बीजेपी की, योगी जी की सरकार है, नहीं तो अब तक तो सभी लोग चले गए। संभल लगातार चर्चा में बना हुआ है। सिर्फ प्रदेश में नहीं, पूरे देश में संभल को लेकर, इस बात को लेकर चर्चा है कि वहां पे किस तरीके से एक दौर में तमाम सांप्रदायिक हिंसाओं के बाद खास करके हिंदुओं का पलायन हुआ। यही वजह रही कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी 1978 की उस घटना का जिक्र किया। आखिर 1978 का संभल से क्या नाता है? क्या हुआ था उस दिन? ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद से संभल में लगातार हिंदुओं की आबादी घटते घटते 10-15% के आसपास आ गई? हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं इस वक्त मौजूद संभल के पुराने मोहल्ले में, जहां पर 1978 की हिंसा जिनके पुराने घर से सबसे पहले शुरू हुई थी, और इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद एक समय बाद जो है, तमाम धमकियों और दबाव के बाद ये परिवार जो है मुकदमे से पीछे भी हट गया और तब से तमाम हिंदू परिवार यहां से पलायन भी कर चुके हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीतीश गर्ग है जी। और मैं ठेर मोहल्ले में रहता हूँ। नखासे में हमारी जगह थी, जहाँ पर सन 1978 में दंगा हुआ था। करीब 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया था टायर डालकर, और ट्रैक्टर से हमारा फाटक तोड़ के अंदर घुस गए थे मुसलमान, और उन्होंने सब बहुत नुकसान करा। हमारी जो गोदामों में खंडसारी रखी थी, करीब 15 लाख रुपए की, वो सब लूट के ले गए और सब कत्लेआम कर दिया वहां पे। हमारा ट्रक खड़ा था, ट्रक को भी जला दिया। उसके बाद तो फिर सब पलायन करते थे। हमारे घर से पूरा पलायन कर गया, बस हम ही रह रहे हैं। ये बताइए कि आपके परिवार में, मोहल्ले में कितने जानने वाले लोग थे उस दौर में, और अब कितने बचे होंगे जो यहाँ से चले गए? उस दौर में तो बस जानने वाले एक हमारे ये विष्णु चाचा जी बचे हैं बराबर में, विष्णु शरण रस्तोगी, और तो बाकी सब उस वक्त ये हमारे बराबर में बिना एडवोकेट हैं, ये होंगे उस वक्त, ये थे। लगभग लोग यहाँ से हिंदू परिवार लगभग सब चले गए। जो डेमोग्राफी बदला, उसकी वजह से लोगों में ये था कि असुरक्षा की भावना, नहीं रह पाएंगे, दबाव, तमाम चीजें रही होंगी। हाँ, वो तो असुरक्षा की भावना थी, अपने बच्चों का भविष्य के भी वो था कि यहाँ पे क्या होगा, इसलिए भी लोग चले गए अपने बच्चों के भविष्य की वजह से। बाहर भेजने में उन लोगों को डर लगता था, स्कूल भेजने में डर लगता था। हम लोगों के परिवार को तो ज्यादा ही डर लगता था कि हम उसमें बहुत ज्यादा विक्टिम थे और परेशान थे उस वक्त। जो जगह थी, क्या कहते थे उसे, और क्यों आप ही को निशाना बनाएंगे? क्योंकि आप एक संभ्रांत परिवार, जो हिंदुओं का एक प्रमुख चेहरा थे। मुस्लिमों से घिरी हुई जगह है, अकेले हमारी जगह थी वहाँ। और हमारे बाबा थे, जो हमारे पिताजी के मामा जी थे, वो वहां पे थे। उनसे लोगों ने मना भी करा कि आप मत जाइए वहां पर। उन्होंने ये इस कॉन्फिडेंस में चले गए कि मुझसे कोई नहीं कहेगा, मेरा मुसलमानों के साथ अच्छा उठना बैठना है। लेकिन मुसलमानों ने उन्हें भी मार दिया, मामा बनवारी लाल जी को। कौन था वो शख्स जिसके ऊपर तमाम दंगे कराने का आरोप लगातार उस वक्त? करीब उस वक्त 85 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट हुई थी। अब उसमें तो बाकी सब कुछ, कोई लोग बचे नहीं है। मुख्य रूप से वो जो मुस्लिम लीग का एक नेता, मुस्लिम मंजर शफी, मुस्लिम सब दंगा उसी के द्वारा कराया गया था, ये मंजर शफी के द्वारा ही। किस तरह का माहौल था? लोग कहते हैं कोर्ट में जब ये मामला गया, जब संभल की मस्जिद का सर्वे हुआ और कई जगहों पर सर्वे हुआ, एक कानून है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, शायद आपने अखबारों में पढ़ा होगा। जब उस पर अभी याचिकाएं फाइल हुई, सुनवाई हुई, और ये कहा जा रहा है कि अगर ये कानून हट गया तो भाईचारा खत्म हो जाएगा,
उस वक्त तो ये 1978 में ये कानून भी नहीं आया था और आपके मामा जी तो भाईचारे के भरोसे में वहां रहने चले गए थे। चारा बन गए भाईचारे में, वो चारा बन गए, भाइयों ने निपटा दिया उन्हें। और अब भी ये कानून हट जाएगा या नहीं हट जाएगा, भाईचारे में चारा हिंदू ही बन रहा है। सारी जो अपोजिशन पार्टी है वो सब मुसलमान मुसलमान कर रही है, उन्हें कोई हिंदू के वोट ही नहीं चाहिए मुझे लगता। लेकिन कुछ हैं जो देते हैं, लेकिन बाकी देना तो नहीं चाहिए उन लोगों को वोट। ये बताइए कि मैं अभी भी कई लोगों से बात कर रहा हूँ, पुराने लोग हैं आपके हम उम्र, डरते हैं अभी भी, कहते हैं कि कब क्या हो जाए नहीं पता। आज प्रशासन है, लोग हैं, उसके बाद भी पता नहीं क्या हाँ, ये सब इसलिए कुछ थोड़ा बहुत लोग रुक गए हैं कि यहाँ पे बीजेपी की, योगी जी की सरकार है, नहीं तो अब तक तो सभी लोग चले गए होते। और अगर फिर से कोई बदलाव हो गया तो शायद कोई ना रुकेगा। केवल ये योगी जी की बदौलत यहाँ पे लोग हिंदू पड़े हुए हैं फिलहाल तो। ये बताइए कि पुरुष तो पुरुष, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कैसा माहौल हुआ करता रहा होगा उस वक्त, जब कोई 78 के बाद का दौर, आप तो टिके हुए हैं, या तो ज्यादातर लोगों ने बाहर भेज दिया होगा, कैसा माहौल रहा? ज्यादातर लोगों ने बाहर भेज दिया, फिर मजबूरी में जिनके पास नहीं है साधन, उनके बच्चे तो यहाँ पढ़े ही, जैसे भी अपना प्रिकॉशन लेके लोगों ने पढ़ाया। अब नहीं, हर आदमी की तो वो नहीं होती कि साहब बाहर भेज देगा, इसलिए सब पढ़ा चलता रहा सब जैसे थे, डर के साए में चला या कैसे चला। रहने वाले तो रहते, हम भी रहते ही है। हमारे चाचा जी हैं, दोनों चाचा जी हैं, हमारे ताऊ जी के बच्चे हैं, वो सब बाहर ही थे पहले से ही, चाचा जी बाद में गए। 78 के बाद 2017 में योगी जी की सरकार आई, तकरीबन 22 और 17, 39 साल, 40 साल का दौर जो ये रहा। क्या कभी किसी सरकार ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की कि हिंदू परिवारों का पलायन ना हो, या उसको छुपा कर रखा गया? कभी नहीं करी, और बाकी दबाया गया, हिंदुओं को दबाया गया हमेशा। हिंदू कुछ भी, जैसे मैं आपसे अब बात कर रहा हूँ, उस वक्त नहीं कर सकता था इतना खुल के। क्या क्या प्रताड़नाएं मिली उसके बाद भी? 78 के बाद क्या चलता रहा? क्या प्रताड़ना यही मिली? आप क्या सजा दिलवा पाए उस आदमी को? नहीं सजा दिलवा। अब वो शायद बीच में मर गया था वो, मुझे अच्छा तरह तो ध्यान नहीं है ये क्या हुआ था उसका, लेकिन वो कहाँ सजा पहले होती थी, कहाँ सजा थी। सन 78 किस्सा था, 95 तक नहीं निपटा था और कुछ भी नहीं हुआ था उसमें, तो फिर क्या फायदा था उसे चलाने से, क्या होता? आपके घर वालों ने गवाही दी होगी? घर वालों ने दी थी गवाही, अब है मतलब, लेकिन क्या करें, जब उधर से बार बार धमकियां मिलती थी। सरकार से भी कोई सहयोग नहीं कोई सहयोग, डीएम प्रशासन, जिला प्रशासन, कोई प्रशासन, सब मुसलमानों की तरफ से लगातार धमकियां दी जाती थी गवाहों के लिए, ये मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर भी बहुत लंबा टाइम हमने लोगों ने करा, खींचा, लेकिन जब हमें कुछ सुरक्षा की वो ही नहीं थी तो फिर कैसे करते आप? क्या उम्र रही होगी आपकी 78 में? 15 साल की उम्र थी। और जब ये सब हुआ तो आपको क्या याद है उस वक्त, अपने अनुभवों में क्या हुआ, कैसे चला? बस हम तो घर पे ही थे, थोड़ी जब पता लगा, हमारा जो रसोईया था वो बच के आया वहां से, तो उसने आके बताया सारी बातें कि ऐसे ऐसे हो गया, मामा जी को मार दिया और कई लोग मारे गए, मैं तो बच गया। वो ऊपर ताड़ पे था, वो बच गया। उन लोगों ने सबको ऊपर से उतार के जिंदा जला दिया, मुसलमानों ने टायर डाल के हमारा ट्रक था वो जला दिया सब। कोई मुआवजा मिला, कभी कुछ मिला, कुछ भरपाई? मुआवजे साहब मुझे पता नहीं, मेरी तो उम्र 15 साल थी, मुझे तो इतना पता नहीं तब से। हालांकि किसी ने सुध ली कभी नहीं, योगी आदित्यनाथ ने पहली बार जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ ने पहली बार जिक्र किया, नहीं तो किसी भी गवर्नमेंट ने सुनी नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं उस वक्त गवर्नमेंट किसकी थी, जनता पार्टी की रही होगी शायद, पता नहीं मुझे भी याद नहीं कौन सीएम थे उस वक्त, लेकिन कोई सुध नहीं ली, कोई सुध नहीं ली। अभी आप देख रहे हैं हम लोग कुछ मंदिर मिल रहे हैं, कहीं दबाव, कहीं पे ताला चढ़ा रखा रस्तोगी जी का, ये क्या लोग डर के फिर छोड़ के चले गए या फिर लोगों का? खड़गपुर में सारी आबादी वहां पर घट गई, कम हिंदुओं की आबादी थी जी, वो सब खत्म हो गई जी, तो इस चक्कर में वो मंदिर अकेला रह गया और सारे हिंदू आसपास की जगह बेच के चले गए, तो फिर
मंदिर को भी उन्होंने इंक्रोचमेंट कर लिया, मंदिर को भी दबा लिया। ये तो होता ही है, हिंदू तो किसी मस्जिद को छूता नहीं है। सही बात। तो यहाँ पे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो तो अब देखिए मंदिर सुरक्षित है, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं, वो तो देखिए झूठ बोल रहे हैं। आपको लगता है कि वो छुपाने के नजरिए से था, कब्जे के नजरिए से, या वाकई में? क्या कहेंगे इस पे? अब मैं तो साहब उधर को बहुत साल हो गए, गया नहीं, कैसा इंक्रोचमेंट है, और अब भी नहीं हूँ। मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो रात ही 4 दिन में लखनऊ से लौटा हूँ, शादी में गया था। ये मेरे पीछे का ही सारा किस्सा है, मंदिर निकल ही आया, इसलिए मैं तो अभी। लेकिन होंगी ऐसी तमाम जगह, आप खुद कह रहे हैं आप लोगों की। हाँ है, ऐसी बहुत तमाम जगह हैं, ऐसी बहुत जगह हैं, हिंदुओं की बहुत जगह हैं, जो कि यहाँ पे तो ये तो तीर्थों की नगरी है, 68 तीर्थ हैं यहाँ, तो अब बहुत देर तीर्थों का तो पता ही ना कहाँ है। तो ये आपने गर्ग साहब जी को सुना, और जाहिर सी बात है कि 15 बरस की उस उम्र से लेकर और अभी तक के पिछले 40 सालों में कितनी यादें धुंधली हुई होंगी, कितनी ताजा होंगी, लेकिन वो खौफनाक मंजर और वो घटनाएं और उस वक्त का जो दौर उन्होंने सुना, और 78 के दंगों के बाद जिस तरीके से हिंदुओं का पलायन इस इलाके से शुरू हुआ, उसके बाद आज भी अगर आप यहाँ देखेंगे तमाम जो ये मोहल्ला है, चाहे ये ढेर मोहल्ला हो, इन मोहल्लों में जो मकान है हिंदुओं के वो बंद पड़े हैं, ताला लगा हुआ है। कोई कहीं मुरादाबाद चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई किसी सुरक्षित जगहों पर चला गया जहां पर लोग थे, लेकिन लोग 1978 के उस दौर को याद करके आज भी परेशान होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि शायद अगर इसी तरीके से सरकार और प्रशासन, खास करके योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, वो इस तरह से जागरूक रही, लगी रही, तो शायद आने वाले समय में हिंदुओं का पलायन यहीं पर थम जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर संख्या भी बढ़ेगी और माहौल भी बदलेगा। लेकिन जिस भाईचारे के भरोसे गर्ग जी के मामा जी जो हैं वहां पर उस वक्त दंगों के बीच में चले गए थे, उसी का काल वो बन गए, और आज उस बात का दुख पूरे परिवार को है। वीडियो अंकित के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत।